तो कहने का मतलब यह है, इतना हाय तौबा एटीएस की जांच पर मत मचाइए। इसका मेन कारण बस यही चार जयचंद हैं, दलाल हैं, इसके चाटुकार हैं, तलवे चाटने वाले भगोड़ी के, वो हैं। बाकी ना तो गवर्नमेंट करवा रही है, ना कोई। गवर्नमेंट भी जानती है कि हम फालतू में इस तरह का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कई दिनों के बाद मैं आज आप लोगों से बात करने आई हूँ, वीडियो बनाने आई हूँ और कुछ बातें भी रखूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं आजकल अरे चुप रहो, चुप रहो। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल मैं खूब इंजॉय कर रही हूँ। काफ़ी समय इन द सेंस करीब 1 साल 7-8 महीने हो गए हैं। हम लोग काफ़ी तनाव से गुजरे हैं इस सीमा हैदर केस को लेकर। बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो प्रेशर होता ही है सभी के ऊपर। एक मानसिक दबाव होता है कि जिस माहौल में हम रहते हैं, रात दिन उसके बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, तो काफ़ी दिमाग पर प्रेशर होता है। लेकिन आजकल मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ अपने, जो हमारे खुद के अपने हैं उन लोगों के साथ। और मैं आई हूँ अपनी बहन के यहाँ, अपने मायके। तो मुझे लगता है 3-4 दिन हो गए मेरा कोई वीडियो नहीं आया। कल मैंने लाइव किया था और शायद आज भी मैं लाइव आऊँगी। सीमा हैदर केस के हवाले से मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से, बहुत ही ख़ास मुद्दे पर। मतलब जो चार्जशीट को लेकर एक बड़ा ही हंगामा मचा है, हो हल्ला मच रहा है कि चार्जशीट अभी क्यों नहीं आई है, और एटीएस की जांच रिपोर्ट जो आई है उसको लेकर बड़ा ही कन्फ्यूजन है लोगों के मन में। तो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगी। क्या सीमा को एटीएस ने बोल दिया है कि सीमा भारत में रहेगी? क्या हमारी सरकार ने, यहाँ ट्राइपॉड नहीं है तो फ़ोन सही से नहीं रख पा रहा, क्या हमारी सरकार ने कहीं पर ऐसा बोला है कि सीमा हैदर को भारत में ही रखेंगे? नहीं बोला है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बहुत ही परेशान हैं और उनका ये मानना है कि सीमा अब भारत में ही रहेगी। एटीएस ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, सीमा को क्लीन चिट दे दिया है। एक बात आप लोग बताइए, अगर आपके घर में कोई चोर घुस जाता है और आप लोग उसको पकड़ लेते हैं, जब तक आप लोग उसके बारे में पूरी तरह कंफर्म नहीं हो जाते हैं कि ये चोर है, किस उद्देश्य से आया था, ये छोटी मोटी चोरी करने आया था या मर्डर करने आया था, जब तक आप अच्छी तरह जांच पड़ताल नहीं कर लेंगे, तब तक आप उसे कुछ भी मानेंगे। डकैत भी मानेंगे और मर्डर करने वाला भी मानेंगे, चोर भी मानेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में आप लोग सोचेंगे। ऐसे ही अगर कोई मरीज है, कोई बीमार है, हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर एक प्रक्रिया के तहत सबसे पहले उसकी जांच करता है। बहुत सारी उसकी ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, दुनिया भर की जांच करवाता है। एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद मरीज का इलाज शुरू होता है। इसी तरह अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है और जिस कैटेगरी का अपराधी होता है उसके साथ भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाओं के दौर से गुजरना पड़ता है उस इंसान को, और हमारा कानून भी ये सब चीज़ें करवाता है, इसलिए कि उसके बारे में हमें सच पता चले कि आखिर ये क्या करने आया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एटीएस ने इसको क्लीन चिट, तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एटीएस ने इसको क्लीन चिट दिया है। कहीं पर ये नहीं कहा है कि सीमा हैदर भारत में रहेगी, और ये चीज़ एटीएस कर ही नहीं सकती। एटीएस ने सिर्फ ये बताया है कि सीमा हैदर ना तो आतंकवादी है, ना ही और किसी तरह, मतलब किसी तंजीम से ये तंजीम में इन्वॉल्व है, शामिल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटीएस का भी ये मानना है कि सीमा हैदर प्रेम प्यार के चक्कर में आई है। देखिए, अंदर से वो कुछ भी हो, भगोड़ी का उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन जो इसने एटीएस को बताया है, एटीएस ने उस हिसाब से अपनी जांच सौंप दी है, क्लीन चिट दे दी है कि सीमा हैदर ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत सरकार को या भारत देश को इससे खतरा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी
सीमा हैदर हाउस अरेस्ट है। भले ही वो इधर उधर कहीं जाती है घूमने, परमिशन लेकर कहीं भी देश छोड़कर ये जा नहीं सकती है। तो कहने का मतलब यह है, इतना हाय तौबा, एटीएस की जांच पर मत मचाइए कि एटीएस ने इसको क्लीन चिट दे दी है। और हाँ, एक चीज़ और, ये भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर भारत सरकार को सूट कर रही है। भारत सरकार को सूट इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी सरकार का एजेंडा ही हिंदुत्व है, और जो हिंदुत्व को प्रमोट करेगा, मतलब इस चीज़ को प्रमोट करेगा, हिंदुत्व को प्रमोट करेगा, सनातन को प्रमोट करेगा, उसके बारे में कोई गलत चीज़ नहीं बोलेगा, तो जाहिर सी बात है सरकार भी हमारी सोचेगी कि इससे हमें किसी तरह का खतरा नहीं है। हाँ, जो ये यहाँ भारत में बैठकर हिंदू मुस्लिम करती है वो सोचने वाली बात है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, इसके पीछे जो दलाल लगे हैं, चाटुकार लगे हैं, जयचंद हमारे देश के लगे हैं, वो है मुख्य कारण जो ये हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। एक पाकिस्तानी महिला हमारे देश में आकर बैठ जाती है, पाकिस्तान को, इस्लाम को गालियां देती है। इसका मेन कारण बस यही चार जयचंद हैं, दलाल हैं, इसके चाटुकार हैं, तलवे चाटने वाले भगोड़ी के, वो हैं। बाकी ना तो गवर्नमेंट करवा रही है, ना कोई। गवर्नमेंट भी जानती है कि हम फालतू में इस तरह का क्यों करें, तो हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती है कि हमारे संबंध और भी खराब हो। तो हो हल्ला मचाना बंद करिए। सीमा को सिर्फ और सिर्फ ये क्लीन चिट दी गई है कि ये किसी तंजीम का हिस्सा नहीं है। हाँ, भारत सरकार ने इसको यहाँ रखना है, नागरिकता देना है या इसको भगाना है, तो आप लोग एक बात समझ लीजिए, भगोड़ी ये भारत में कभी नहीं रहेगी। जहाँ से आई है वहीं ये उठाकर फेंकी जाएगी। बस कब फेंकी जाएगी, सवाल यही है। तो भारत में बहुत ही लेट लतीफ़, मतलब इतने सारे केसेस होते हैं, बार बार वही बात करनी पड़ती है। कानून है, हमारा संविधान है, संविधान के उलट कोई भी काम नहीं होगा, संविधान के तहत ही होगा, और ये जाएगी, फेंकी जाएगी लीगल तरीके से ही। टाइम लगेगा, बच्चे गुलाम हैदर को ही मिलेंगे, भगोड़ी डिपोर्ट होगी, बस समय का वेट है। हम भी वेट कर रहे हैं, कब जाएगी कब नहीं जाएगी। तो हो हल्ला बंद करिए। सिर्फ इसे क्लीन चिट दी गई है, इसको नागरिकता नहीं दी गई है। जो भी कह रहा भारत देश में ही रहेगी, गलत कह रहा है। सिर्फ अपना चेहरा चमका रहा है, अपनी आवाज़ से लोगों को गुमराह कर रहा है। मत गुमराह होइए, सीमा कभी भारत में नहीं रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।